नमस्कार। आज हम एमए फाइनल इतिहास ग्रुप सी का 7 पेपर देख रहे हैं और इसमें हम ये पढ़ेंगे कि ब्रिटिश शासनकाल में भारतीय उद्योगों के पतन के कारण जो आर्थिक परिणाम और प्रभाव हमें भोगने पड़े उस पर हम चर्चा करेंगे। ये इस प्रकार है। ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था में बिखराव। ब्रिटिश शासनकाल में काल के पूर्व ग्रामों की सामाजिक व्यवस्था में जो सहयोग, सहिष्णुता, एकता थी, ब्रिटिश सरकार ने इस दोषपूर्ण भूमि व्यवस्था लागू करने तथा कृषि के व्यवसायीकरण से धीरे धीरे बिखर गई। दोषपूर्ण भूमि व्यवस्था ने जहां एक और कृषकों का शोषण किया, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था में शोषक और शोषित वर्गों का जन्म हुआ, जो परस्पर एक दूसरे के कट्टर बनते चले गए। ब्रिटिश शासनकाल में उद्योग एवं हस्तकलाएं। ब्रिटिश शासकों की दोषपूर्ण औद्योगिक नीति ने भी भारतीय उद्योगों एवं हस्तकलाओं को पतन के गर्त में धकेला। ब्रिटिश शासक भारतीय उद्योगों का खून कर उनके लाश पर ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति की सफलता का ताजमहल खड़ा करना चाहते थे। यही कारण था कि ब्रिटिश शासकों ने अपनी औद्योगिक क्रांति की सफलता के लिए भारत को कच्चा माल उत्पादक तथा निर्मित माल का उपभोक्ता बनाने के लिए भरसक प्रयास किए। उन्होंने भारत के दस्तकारों को बर्बरतापूर्वक यातनाएं देकर कलात्मक वस्तुओं के निर्माण को बंद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ब्रिटेन में भारत निर्मित माल के निर्यात में कई रोड़े अटकाने लगे तथा प्रतिबंध लगाने का प्रयास करके भारतीय उद्योगों को नष्ट कर दिया और निर्यात को पूरी तरह से बाधित कर दिया। लोगों की रुचि और फैशन में परिवर्तन के साथ साथ राजा महाराजाओं द्वारा भी हस्तकला के माल को संरक्षण नहीं दिया गया, जिससे कि घरेलू उद्योगों का पतन हो गया। नेक्स्ट है भारत में अकालों की बड़ी पुनरावृत्ति। कृषि के व्यापारीकरण, दोषपूर्ण भूमि व्यवस्था से शोषण, देश में लघु और कुटीर उद्योगों के पतन तथा कृषि उत्पादन के नीचे स्तर से ब्रिटिश शासनकाल में अकालों की पुनरावृत्ति ने भारतीय अर्थव्यवस्था को झकझोर कर रख दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में 1765 से 1858 के बीच 12 भीषण अकाल व 4 बड़े अभावों के वर्ष झेलने पड़े, जबकि 1860 से 1908 तक के 49 वर्ष में ब्रिटिश सरकार के शासनकाल में भीषण 20 अकाल पड़े। 1943 के बंगाल के भीषण अकाल ने लगभग 1.5 लाख से 3.5 लाख तक के लोगों को मौत की गोद में सुला दिया। ब्रिटिश शासनकाल में कृषि का पतन। ब्रिटिश शासकों की नीति भारत को ब्रिटिश उद्योगों के कच्चे माल का उत्पादक बनाने तथा कृषि से अधिकाधिक भू राजस्व वसूली की। दोषपूर्ण भूमि व्यवस्था से जमींदार और जागीरदार किसानों का शोषण करने लगे। ब्रिटिश सरकार ने कृषि विकास तथा किसानों की सहायता के लिए कोई कारगर कदम नहीं उठाया। भूमि के उपखंडन व उप विभाजन की प्रक्रिया निरंतर तेज होती रही और कृषि पतन ने भारत को आत्मनिर्भर ग्रामीण व्यवस्था को धीरे धीरे ध्वस्त कर दिया। लोगों की आर्थिक दरिद्रता ने रोजगार की तलाश में कस्बों और शहरों की ओर पलायन करने के लिए मजबूर किया। कृषि में श्रमिक वर्ग का उदय हुआ, जो पूर्णतः भूस्वामियों की दया पर ही पलता था। भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना का दौर। भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना का दौर ब्रिटिश शासनकाल में प्रारंभ हुआ, जिसमें उपभोग उद्योगों की प्रधानता रही, जबकि पूंजीगत और आधारभूत उद्योगों का विकास नगण्य रहा। औद्योगिक विकास की औसत वार्षिक दर केवल 1% से 1.5% तक पहुंची। नेक्स्ट है औद्योगिक पिछड़ापन। ब्रिटिश शासनकाल में लघु और कुटीर उद्योगों का पतन और नए आधुनिक उद्योगों की स्थापना की धीमी गति से राष्ट्रीय आय में उद्योगों का भाग स्वतंत्रता प्राप्ति तक केवल 10% से 12% पहुंचा, जबकि कृषि का
50% से 51% भाग था। औद्योगिक रोजगार में कुल श्रमिक संख्या केवल 9.5% भाग था। औद्योगिक उत्पादन का स्तर नीचा और विदेशी आयातों पर अनिश्चितता बढ़ती गई। भारत में की मशीनरी, सीमेंट, कास्टिक सोडा, साइकिलें विदेशी आयातों पर ही निर्भर रहने लगी। उद्योगों के लिए विद्युत शक्ति का भी नितांत अभाव रहा, क्योंकि ब्रिटिश शासनकाल में विद्युत विकास के लिए कोई कारगर कदम नहीं उठाए गए। कुल विद्युत शक्ति क्षमता स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 13.96 लाख किलोवाट थी, जिसमें जल विद्युत क्षमता केवल 4 लाख किलोवाट ही थी। इति नमस्कार।